Good morning, everyone. Myself, Dr. Rekha Badoria, Assistant Professor, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज हम टेबुलेशन सारणियन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम कोई अनुसंधान करते हैं या सर्वेक्षण करते हैं या सामाजिक शोध में केवल विषय या समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन ही नहीं करते, बल्कि उन संकलित तथ्यों को सारणियन या तालिका के रूप में भी प्रकट किया करते हैं। सारणियन वह विधि है जिसमें संकलित तथ्यों को व्यवस्थित करके और संक्षिप्त रूप में हम रखते हैं। इनमें से एक ही शीर्षक से संबंधित सूचनाओं को एक साथ फिगर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सारणियन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट करते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि जब हम सारणी बनाते हैं तो सारणी बनाने के कौन कौन से हमें लाभ हैं। तो जब हम सारणी बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर फर्स्ट है समय एवं स्थान की बचत। मतलब सारणी में तथ्यों को बहुत संक्षिप्त रूप में कम से कम स्थान में प्रस्तुत हम कर सकते हैं। इससे स्थान और कागज मतलब पेज जिस पे हम सारणी बना रहे हैं, दोनों की ही बचत होती है। साथ ही पढ़ने वाले को एक ही निगाह में, मतलब किसी दूसरे देखने वाले को एक ही निगाह में सारी सूचनाओं की जानकारी मिल जाती है और बहुत कम समय में भी वह सभी तथ्यों को आसानी से समझ लेता है। दूसरा है सूचनाओं का स्पष्ट चित्रण। मतलब सारणियन में जो हमें बहुत जटिल आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो उन जटिल आंकड़ों के समूह को हम सरल रूप में स्पष्ट करके एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे उन्हें समझना बहुत ही सरल हो जाता है। सारणियन के पश्चात हम क्या करते हैं, अत्यंत विभिन्नता पूर्वक जटिल या समूह के स्थान पर हमें उनकी निश्चित रूपरेखा प्राप्त हो सकती है। तीसरा है तथ्यों का व्यवस्थित क्रम। जब हम किसी सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य संकलित करने जाते हैं, तो हम उनमें सबसे पहले हमें जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उनको हम सिर्फ एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद जब हम सारणी बनाते हैं तो सारणियन में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त हुई थी उनको हम किस प्रकार क्रमबद्ध रूप में रखा जाएगा यह तय कर लेते हैं। इससे तथ्यों के शीर्षक एवं उपशीर्षक के अंतर्गत व्यवस्थित रूप में जो सूचना जिस शीर्षक में आएगी उससे किसी भी सूचना को ढूंढने में आसानी रहती है तथा समय की बर्बाद नहीं होती और हमें बाद में पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। नेक्स्ट है याद रखने में भी सुविधा प्राप्त होती है। सारणी में जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे उनमें एक क्रम होता है, अतः उन्हें याद रखना भी सरल हो जाता है। नेक्स्ट, तुलना करने की सुविधा। सारणी में विभिन्न प्रकार के तथ्यों को हम एक साथ सारणीबद्ध करके आसपास एवं आमने सामने रखते हैं, जिससे कि उनकी पारस्परिक तुलना करना भी आसान हो जाती है।
जैसे किसी राज्य में लोगों की शैक्षिक स्तर क्या है, ये देखने के लिए हमें सबके शैक्षिक स्तर का अनुमान लगाना होता है। तो हम देख लेते हैं कि किसका फिगर ज़्यादा है और किसका फिगर कम है, तो हमें उसकी तुलना आसानी से हो जाती है कि राजस्थान राज्य में लोगों का शैक्षिक स्तर कैसा है और मध्य प्रदेश के लोगों का शैक्षिक स्तर कैसा है। तथ्यों की सरलता से विवेचना। अनुसंधान में प्राप्त जो भी तथ्य हों अनेक सांख्यिकी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसा उनका माध्य, विचलन, सहसंबंध आदि ज्ञात किए जाते हैं। इन सभी के लिए सारणी द्वारा तथ्यों को प्रस्तुत करना लाभप्रद होता है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे इतने सारे हमें लाभ होते हैं, तो उसको देखते देखते हमें कुछ उनकी सीमाएं भी हैं, उन सीमाओं में ही हमें बंधना पड़ता है। जैसे केवल संख्यात्मक सूचनाएं, कि जो सारणियन की सीमाएं हैं उन सीमाओं में बनते हैं, तो हम देखते हैं केवल उसमें सबसे पहला है कि केवल संख्यात्मक सूचनाएं, मतलब सारणी में केवल संख्यात्मक सूचनाओं का ही प्रदर्शन किया जाता है, गुणात्मक सूचनाओं को नहीं लिखा जाता है। सामाजिक अनुसंधान में अधिकांश सूचनाएं गुणात्मक प्रकृति की होती हैं, जिन्हें सारणियों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। दूसरा, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, कि सारणियों को समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसकी अपेक्षा सामान्य आदमी से कम की जा सकती है, क्योंकि इन्हें बनाने को समझने के लिए गणितीय ज्ञान एवं रुचि आवश्यक है। अतः इसका प्रयोग उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकता है। सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को इसको आसानी से नहीं समझ सकते। तीसरा है अरुचिकर तथा नीरस, मतलब सामान्यतः आंकड़े कैसे होते हैं, अरुचिकर होते हैं, हमें उनमें कोई रुचि नहीं होती, एवं नीरस होते हैं और सारणी में आंकड़ों की भरमार होती है, जिन्हें समझने के लिए मन और बुद्धि पर जोर डालना पड़ता है। अतः सारणियाँ अनाकर्षक, उबाने वाली एवं नीरस होती हैं, जिसमें बहुत ध्यान देने पर हमें उसका अध्ययन करने को मिलता है या हम उस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण परिशुद्धता असंभव, मतलब सारणियन में दिखाई गई सूचनाएं पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती, ये उनकी एक सीमा है, क्योंकि उन्हें सापेक्षित रूप से विभिन्न मदों के अंतर्गत दिखाया जा सकता है। ऐसा करते समय कभी कभी उन्हें असंगत एवं गलत रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। कभी कभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती, अतः सारणियन पूर्णतः परिशुद्ध नहीं हो पाती। अतः हम देखते हैं कि जब बहुत सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं, बिना सारणी बनाए या हम सूचनाएं आसानी से व्यवस्थित रूप में नहीं रख सकते, बहुत सारी जगह घेरते हैं, इसलिए हमें उनको क्रमबद्ध करना और सारणियन रूप प्रदान करना आवश्यक है। बहुत सारे लाभ हैं, पर फिर भी थोड़ी सी कुछ सीमाएं हैं, जिनके अंतर्गत बनकर ही हमें जो हमने तथ्य संकलित किए हैं उनको सारणीबद्ध करना पड़ता है। धन्यवाद।